नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए हॉस्टल वार्डन और यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीएस का क्लास है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिंदी का भी क्लास देखने को मिलेगा, तो इन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। जो भी अभ्यर्थी छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष यहाँ क्लास से जुड़ जाइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी का जितना भी मटेरियल है, सिलेबस है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पर तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ धीरे धीरे वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, कैसे तैयारी करना है। बट इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जो चार्ज देना चाहते हैं वही ग्रुप से जुड़ेंगे, अन्यथा आप मैसेज न करिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ का नडापल्ली गुफा किससे यहाँ पर किस जिले से स्थित है। तो अ बस्तर, ब सरगुजा, स रायगढ़ या द बीजापुर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका सही आंसर बीजापुर हो जाएगा। नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस राज्य की किस जनजाति का लोक नाट्य खमस्वांग है। तो यहाँ पर मारिया है, प्रधान है, कुरकू है, नगसिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर कुरकू हो जाएगा। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है तो कौन सा है 2011 के अनुसार। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा। बीजापुर जिला की सबसे जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार से कम थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कभू घी कभू घाना, कभू मुट्ठी भर चना, कभू ऊहू मना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन था, तो कभी घी खाओ कि चना, बीमारी से चना मत खाओ, सब समय एक समान नहीं होते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा। सब समय एक समान नहीं होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक कौन है। तो यहाँ पर पद्मलाल पूनालाल बख्शी है, बबन प्रसाद मिश्र है, लतीफ घोंगी है, गजानन माधव मुक्ति बोध है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा का लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम है तो घोटुल, धुमकुरिया, धरस, बासा या नीति ऊना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। उरांव जनजाति के जो यहाँ पर युवा गृह है वह धुमकुरिया युवा गृह का नाम यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है। तो बैगा है, पारधी है, कोरकू है, कमार है। तो भूमि खोदने वाली जनजाति कौन है। तो भूमि खोदने वाली जो जनजाति है यहाँ पर कोरकू है। तो इसका सही आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का पर्व माना जाता है। तो उरांव, कोरवा, परजा या गोंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गोंड हो जाएगा। गोंड जनजाति के द्वारा यहाँ पर नवाखानी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्सार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुड़िया है, मारिया है, बैगा है, कंवर है। तो कक्सार जो नृत्य है मुड़िया जनजाति का यहाँ पर पारंपरिक नृत्य है। तो इसका सही आंसर आ हो जाएगा। जनजाति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी जो भी छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको यह फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक था। तो 17-18 का है, कभी कभी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है, जनपद पंचायत के कार्यों को संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति का नियुक्त करेगी। समिति पंचायत के शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगी। उसके बाद है, समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। नीचे दिए विकल्प के अनुसार से यहाँ पर हमको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, केवल एक सही है, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के ग्राम की मतदाता सूची में है तो वह क्या होगा। तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए जनप्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा। जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब किसे फिर से रिटर्न बुलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यही है प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष या ग्राम पंचायत का पंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 2 ब हो जाएगा, मतलब ए अ और यहाँ पर आपका ब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के संस्थापक साहित्यकार किसे मानते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। पंडित लोचन प्रसाद पांडे को यहाँ पर छत्तीसगढ़ संस्थापक के साहित्यकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा दिवस है कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। उसको याद रखना है क्यों मनाया जाता है। तो इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ है, इस दिनांक में विधेयक पारित हुआ है, इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष पद ग्रहण किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, इसलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। तो केयूर भूषण है, लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल या कृष्ण कुमार यहाँ पर शर्मा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर शिवशंकर शुक्ल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल है। अगला है प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ प्रसहन मोला गुरु बनाई लेते के लेखक साहित्यकार का नाम बताइए। तो डॉक्टर बलदेव प्रसाद, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर विमल पाठक या डॉक्टर देवधर महंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ब हो जाएगा, नरेंद्र देव वर्मा, जो कि मोला गुरु बनाई लेते के लेखक है। अगला है इस राज्य के विषय में क्या सही है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस राज्य में देश का 35% टिन अयस्क पाया जाता है। यह राज्य कोयला तथा डोलोमाइट उत्पादन में सबसे आगे है। यह राज्य टसर तथा कुशा सिल्क उत्पादन में आगे है। यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका क्या है सही है? तो आइए देखते हैं, कूट में आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, अभी इसको आपको देखना है कि यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर हटने के बाद करंट में इसको 9वां माना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पर 9वां भी सही है, तो इसको थोड़ा सा आप जांच करिएगा। अगला है दंड कार्यान्वयन योजना कार्यान्वित की। यहाँ पर जो दंड कार्यान्वयन योजना है कार्यान्वित की गई है। तो पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापितों को बसाने के लिए, पश्चिम पाकिस्तान में पुनर्वासियों को या वन क्षेत्र के विकास के लिए या प्रवास में काम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए दंड कार्यान्वयन योजना कार्यान्वित यहाँ पर की गई है। अगला सही संबंध बनाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूगोल के। तो भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। तो यहाँ पर अ को देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो अ वाला भावर प्रदेश में यहाँ प्रदेश एकदम भारी कंकड़ पत्थर बजरी जमा होता है। तराई प्रदेश बारीक कणों वाली होती है। खादर प्रदेश नवीन जड़ोल वाली होती है और बांगड़ पुरानी जड़ोल। आईएमपी प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछे जा। फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत जो संयोजक निम्नलिखित में थे कौन थे? अगला क्वेश्चन है इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर खुमानसा हो जाएगा। आईएमपी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 100 हो जाएगा। 991 महिला में 1000 पुरुष है या 1000 पुरुष में 991 महिला छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात है। अगला इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो राजर्षि, तुल्य कुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, सरबपुरी वंश। अगला है यज्ञावल्ल्य स्मृति पट्टिका मिताक्षर का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो विज्ञानेश्वर, सोमेश्वर, राजशेखर या अश्वघोष। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारतीय का विद्रोह हुआ? आईएमपी प्रश्न है इस राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारतीय का विद्रोह हुआ, तो वो कौन था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, मेजर एगन्यू। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के लगभग 35 प्रश्न। आइए अब हिंदी के जो प्रश्न हैं उसके तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए।
हिंदी व्याकरण 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर है, मैं स्वयं चला जाऊँगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं है, स्वयं है, चला है, जाऊँगा, तो उसका सही आंसर ब हो जाएगा। अगला है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पराजित कर देना, छक्का लगाना, ताली बजाना या हार जाना। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है यहाँ पर पराजित कर देना। अगला है, आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है और सार्वनामिक। तो आज मैंने अधिक केले खा लिए, तो अधिक यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणाम। तो इसका परिणाम बता रहे हैं कि अधिक केले, तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। अगला है, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर विनय, अवनति, अनुदार या विनम्र। तो उद्धत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर विनम्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म से आघालना, सब निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने को गौरवशाली समझना, अपने पर हंसना। तो आत्म जो स्यालघा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में संभावनावार्थ क्रिया प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस वाक्य में संभावनावार्थ क्रिया प्रयोग हुआ है? तो सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लाठी लग जाए, मोहन खेल रहा है। तो इस वाक्य में संभावना क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वह एक अच्छा छात्र, वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह एक अच्छा छात्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा, वह एक अच्छा। अगला है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुण या सर्वनामिक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। राधा बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पर उसकी सुंदरता कि गुण बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर उसकी क्या है? गुण है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से पुल्लिंग नहीं है, तो हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। तो इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो यमुना पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि यह यमुना आप सभी को मालूम नदी है, और जो अधिकांश यहाँ पर नदियाँ आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिल जाएगा। अगला है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो किस वाक्य में द्विकर्मक है? तो मोर नाच रहा है, महेश जुगाड़ हो गया, राम ने रावण को मारा है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो उसका सही आंसर द हो जाएगा। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहाँ पर द्विकर्म क्रिया देखने को आपको मिल जाएगा, सकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक इत्यादि इस तरह से। तो दोस्तों, ये आपके लिए 10 प्रश्न और 35, टोटल 45 प्रश्न कंटिन्यू क्लास आएगा आपके हॉस्टल वार्डन और आपका लेबर इंस्पेक्टर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।